हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपको मैं गंगा नदी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पर कि गंगा नदी का उद्गम एक्चुअली होता कहाँ से है और किन किन राज्यों से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं और अंतिम अवस्था में यह है सो कहाँ और किस जगह पर है सो यह मिल जाती हैं, किस सागर में मिलती है। तो चलिए हम लोग यहाँ बोर्ड पे मानचित्र के द्वारा इसको जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मानचित्र यहाँ बनाया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी, ये जो लाल रंग से जो रेखाएं बनी हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी जब उत्तराखंड, सबसे पहले राज्यों की बात कर ले तो राज्य आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहां पर इसका उद्गम स्थल होता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए यह जो है सो यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में बंगाल की खाड़ी, जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, वहां आकर यह समुद्र में मिल जाती है। दोस्तों तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत के 4 राज्यों से होती हुई गंगा नदी बहती है। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से गुजरती है। अब चलिए गंगा नदी को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका उद्गम स्थल कहाँ है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और मैं इसी के लिए इधर आपको दिखाया हूं, गंगा नदी शुरुआती दौर में 2 जगहों से निकलती है, एक भागीरथी और दूसरा है सो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भागीरथी नदी जो है सो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से निकलती है। यह भागीरथी नदी, ये साइड वाला आपको भागीरथी नदी है सो उत्तरकाशी जिले से, और ये अलकनंदा जो है सो चमोली जिले से। ये दोनों उत्तराखंड के जिले हैं, तो वहां से निकलती है। और देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में ही है, देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाते हैं, और जहां के बाद ये गंगा नदी का नाम पाती है। देवप्रयाग के बाद से, तो देवप्रयाग से ऊपर क्या, दाहिने तरफ में अलकनंदा और बाएं तरफ में भागीरथी, वो दोनों नदियां आती हैं और देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर है सो देवप्रयाग है, यह भी उत्तराखंड में ही है, और यहाँ से गंगा नदी का नाम पाया। और उसके बाद यह जो है सो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यह प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। यहाँ पर बहुत सारे शहर, महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप देखिए बिहार में यह जो है सो बक्सर जिले से प्रवेश करती हुई, और यह जो है पश्चिम बंगाल में आपको है सो पश्चिम बंगाल बहती हुई यह चली जाती है बांग्लादेश में। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखिए कि ये पहला चीज तो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, ये दोनों की संयुक्त धारा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नदी पाती है। लेकिन जब यह बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है। दोस्तों बांग्लादेश में बड़ी बड़ी ब्रह्मपुत्र नदियां, गंगा नदी, ये सभी वहां की स्थानीय नदी के मिलने की वजह से स्थानीय नदी का नाम प्राप्त करती है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में जैसे ही यह पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम यहाँ पर हो जाता है पद्मा। यह पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से यह गंगा नदी जानी जाती है बांग्लादेश में। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ यह मिलने के बाद यहाँ पर मेघना के नाम से आगे यह जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पद्मा और इधर ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है, उन दोनों की संयुक्त धारा कहाँ पे, बांग्लादेश में, तब मेघना के नाम से जानी जाती है। और यह मेघना नदी आगे बहते हुए यहाँ पर है सो डेल्टा का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से यह जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब आपको डेल्टा के विषय में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि डेल्टा क्या होता है। कि नदी जब बहती, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैदानी भाग में बहती हुई नदी अपने साथ में बहुत सारे अवसादों को साथ में बहाती हुई जाती है, और जिसके वजह से उसकी धारा एकदम धीमी हो जाती है, क्योंकि अब वह है सो पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई लगभग समतलीय भाग में बह रही है।
तो उसके साथ जो अवसाद बनते हैं वो रुकावट बनते हैं, तो यह धारा अनेक भागों में बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ भी रुकावट बना अनेक भागों में, और इस प्रकार से यह क्षेत्र जो है डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यह दलदली क्षेत्र है। तो ये नदी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इस पर दो। एक और चीज, इसकी कुल लंबाई जो है सो गंगा नदी जो आपको उत्तराखंड से बहती हुई और पश्चिम बंगाल तक, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो भारत में बहती है उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इस पर दो महत्वपूर्ण बांध बने हैं, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, और फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।